साथियों नमस्कार। पिछली चर्चा में मैंने आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि एसएमआर के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मीन्स स्मॉल मीन्स छोटा साइज में, मॉड्यूलर मीन्स ये इनके कंपोनेंट प्री फैब्रिकेटेड फैक्ट्री में बनाए जाएंगे और उसको किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी सिटी के पास में इनको लगाया जा सकता है। रिएक्टर का मतलब होता है इसमें जो ऊर्जा पैदा होगी वो केवल न्यूक्लियर फिशन के आधार पर ही होगी। अतः स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होंगे और फिशन के रिएक्शन के द्वारा उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब आईईए के अनुसार वो रिएक्टर जिसमें 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक से कम एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो एसएमआर की कैटेगरी में माने जाएंगे। फर्दर इनका क्लासिफिकेशन इनके कूलेंट और फ्यूल के आधार पर किया गया है। इन्हें 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें पहली कैटेगरी वो आती है जो कि पीडब्ल्यूआर कैटेगरी के एसएमआर कहलाते हैं। पूरी दुनिया को करीब 50 साल का पीडब्ल्यूआर काइंड के रिएक्टर को चलाने का अनुभव है। अतः ये सबसे पहली कैटेगरी है जो दुनिया भर के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कूलेंट, लाइट कूलेंट और मॉडरेट दोनों लाइट वाटर होंगे। क्योंकि आप लाइट वाटर को यूज कर रहे हैं इसलिए फ्यूल नेचुरली है आपकी स्लाइटली एनरिच्ड होगी जो कि 3 से 5% के बीच में हो सकती है। एसएमआर की दूसरी कैटेगरी है जो कि HTGR हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर कहलाते हैं। इसमें फ्यूल आपकी छोटी छोटी बॉल्स के रूप में होगा। इसमें सिरेमिक की कोटिंग होगी तथा कार्बन की भी कोटिंग होगी और ये इसके कारण इसका टेम्परेचर आप 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले जा सकते हैं, तब भी ये मेल्ट नहीं होगी। इसमें हीलियम गैस कूलेंट के रूप में यूज होगी जिससे कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले जा सकते हैं। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए पानी की जगह ग्रेफाइट ब्लॉक्स का यूज किया जाएगा। अब आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा कि भाई आप इतना हाई टेम्परेचर हीलियम का रख के क्या करेंगे। तो आपको मालूम होगा आपकी ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है और पानी के मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे ग्रीन हाइड्रोजन आपको दे देते हैं। इसलिए आजकल सारे देश HTGR के ऊपर जा रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि HTGR कैटेगरी में होगा। एसएमआर की तीसरी कैटेगरी है लिक्विड मेटल फास्ट रिएक्टर। तो जैसे PFBR का आपने नाम अभी सुना है तो ये भी फास्ट रिएक्टर ही है। इसमें फ्यूल आप हाई एनरिच्ड यूरेनियम करेंगे या मिक्स ऑक्साइड प्लूटोनियम ऑक्साइड को यूज करेंगे। इसमें आप मॉडरेटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का उपयोग करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज फास्ट रिएक्टर का ये होता है कि इसमें जो वेस्ट है, वेस्ट का जनरेशन बहुत कम होता है। एसएमआर की चौथी कैटेगरी है मोल्टन साल्ट रिएक्टर टाइप के एसएमआर। इसमें फ्यूल और कूलेंट दोनों ही मिक्स कर दिए जाते हैं, यानी फ्यूल कोई रॉड के बाद या पैलेट के रूप में नहीं होता है। केवल फ्यूल आपका लिक्विड जो सॉल्ट होता है उसमें डालकर सब पाइपों के अंदर घूमता है। इसमें मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट के ब्लॉक यूज किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का रिएक्टर क्यों बनाया जा रहा है। ये है अल्टीमेट सेफ्टी के लिए। यदि रिएक्टर को मिलने वाली पावर सप्लाई किसी तरह से ब्लॉक हो जाए या इंटरप्ट हो जाए तो ये सारा का सारा कूलेंट यूरेनियम के साथ नीचे चला जाता है और ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, जिससे किसी भी तरह का आपको रिएक्टर को नुकसान नहीं होगा। अगली चर्चा में हम एसएमआर के बारे में, इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया में कौन से एसएमआर आने वाले हैं तथा एसएमआर और 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो PHWR है उसमें कोई डिफरेंस है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया तथा धन्यवाद।
हमारी इस कोशिश को 1 से 10 के बीच में रेट कर कमेंट में अपनी रेटिंग जरूर डालें। आपकी रेटिंग से हमें आपको न्यूक्लियर इंडस्ट्री से जुड़े कौन से विषय पसंद आते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है।